हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी राइट्स। पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं? अब कोई भी एक इंसान है, हर इंसान की एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है। ठीक है, सबकी आवाज अलग है, सबका चलने का तरीका अलग है, सबका बात करने का तरीका अलग है, सबका बैठने का तरीका अलग है। हर चीज एक हर क्वालिटी यूनिक होती है हर इंसान। ठीक है, तो पर्सनालिटी राइट्स कोरस्पॉन्ड करता है इन्हीं राइट्स से जो एसोसिएटेड हैं किसी भी पर्सन की यूनिक पर्सनालिटी को लेकर। अब कई लोग होते हैं, उनकी जो यूनिक पर्सनालिटी है उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली है। अब क्योंकि उनकी यूनिक पर्सनालिटी को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली है तो लोग जो है लोग उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो इंस्टा पे नहीं पर फॉलो रियल लाइफ में भी कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर मान लो कोई इंसान अपने प्रोडक्ट्स पे किसी ऐसे इंसान की फोटो लगा देता है, कोई डायलॉग लगा देता है किसी एड में या कुछ भी ऐसा लगा लेता है, तो लोग समझते हैं कि ये चीज जो है वो इसी इंसान से एसोसिएटेड है और उस इंसान से एसोसिएशन समझ के वो चीज खरीद लेते हैं। अब वो चीज खरीद ली, ठीक है, तो क्या हो गया, जिसने जो फोटो लगाई है या जो डायलॉग यूज करा है उसको एक कमर्शियल बेनिफिट मिल गया। उसको कमर्शियल बेनिफिट मिल गया, पर जो लोग हैं जिनकी यूनिक पर्सनालिटी है उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी प्राइवेसी इरोड हो गई, उनकी प्राइवेसी जो है वो वॉयलेट हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए पर्सनालिटी राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। दीज राइट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आए हैं? कॉमन लॉ से आए हैं। ठीक है, कॉमन लॉ से आए हैं, अनएलिनेबल है, इनहेरिटेबल है। इनको हम इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब कि बाय बर्थ जो है हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद अनएलिनेबल है। अनएलिनेबल का क्या मतलब है कि इनका जो ट्रांसफर है, ये नहीं है कि मैं अपने वॉइस के राइट्स जो है मैं किसी और को ट्रांसफर कर लूं, तो इसलिए ये बाय बर्थ राइट्स हैं और ये नॉन ट्रांसफरेबल हैं राइट्स। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन टू वंस पर्सनालिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को अगेंस्ट अनऑथराइज्ड अगर यूसेज हो रहा है उसकी पर्सनालिटी का उससे। ठीक है, अब लोगों के पास राइट है टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनालिटी अंडर प्राइवेसी, कि उनकी जो पर्सनालिटी है और उनकी जो प्राइवेसी है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, मतलब क्या होता है, हमारे पास प्राइवेसी है, हमारे पास प्राइवेसी है, कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमारे पास राइट है, हमारे पास प्राइवेसी है, हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी हमारी प्राइवेसी का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, जैसे सेलिब्रिटी की फोटो हो गई, वॉइस हो गया, नेम्स हो गया, उनको बहुत ही इजीली मिसयूज कर लेते हैं लोग, किस लिए? ताकि सेल को बूस्ट कर सके। तो इसीलिए ये जरूरी है कि प्रोटेक्ट उनके जो पर्सनालिटी राइट्स हैं उन्हें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब मान लो यार, अब तुम कहीं भी चले जाओ, कोई सैलून है, सैलून छोड़ो, जो ये बार्बर होते हैं, स्ट्रीट के साइड पे बार्बर होते हैं, ठीक है, किसी भी एक्ट्रेस की फोटो लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, ये जनरल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, कुछ भी होता है तो सब जगह किसी की भी फोटो लगा दी, किसी का भी नाम लिख दिया, ठीक है, सलमान खान ब्यूटी पार्लर, मतलब ऐसे कुछ भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग सेल को बूस्ट करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि जो सेलिब्रिटीज हैं, जो लोग हैं जिनकी सेलिब्रिटी, यहाँ क्या हो गया, वो लोग हैं जिनकी जो यूनिक पर्सनालिटी है ना वो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब वर्ल्ड वाइड जो है उनको रिकॉग्निशन मिली हुई है। ठीक है, अब इसीलिए अब पर्सनालिटी राइट्स में क्या क्या आ गया, इसमें आ गया नेम, अगर किसी का है, निक नेम आ गया, ठीक है, फिर वॉइस आ गई, फिर पिक्चर आ गई, या फिर कोई डायलॉग है वो आ गया, जैसे अनिल खान का झक्कास डायलॉग है। ठीक है, तो वो जो झकास डायलॉग है ना अनिल खान का, उस पे भी उन्होंने लिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ट्रेड्स हो गए जिन पर जो है हम जो पर्सनालिटी राइट्स हैं वो ले लेते हैं। अब पर्सनालिटी राइट्स से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या लॉज हैं? इंडिया में लॉज है कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट 1957 में देखो क्लियरली तो डिफाइन नहीं किया है कि पर्सनालिटी राइट्स हैं, पर परफॉर्मर्स की डेफिनेशन दी है। ठीक है, परफॉर्मर की डेफिनेशन दी है, और परफॉर्मर की डेफिनेशन में बताया है कि परफॉर्मर में एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन, जगलर्स और ऐसे ऐसे ये सब लोग जो हैं, कोरियोग्राफर्स हो गए, कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है या कोई भी अगर कुछ परफॉर्म कर रहा है
कोई परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो सब जो है वो परफॉर्मेंस में इंक्लूडेड है। सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, ठीक है। तो ये सब इंक्लूडेड है, पर इसमें कहा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो प्लेयर्स है, वो यहाँ पर परफॉर्मर में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो बेस्ड ऑन रूल्स होती है, वो उनकी क्रिएटिविटी पर बेस्ड नहीं होती, इसीलिए। फिर सेक्शन 38 क्या है? सेक्शन 38 जो है वो इन परफॉर्मर्स को राइट प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस के अगले साल से, यहाँ परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस के अगले साल से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके 50 साल के टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में सेक्शन 2M में मार्क की डेफिनेशन दी हुई है और लिखा है कि मार्क में जो है नेम्स भी आता है, ठीक है, मतलब कि किसी भी इंसान के नाम का हम अनऑथराइज्ड यूज जो है वो नहीं कर सकते। जैसे सेक्शन 14 कहता है इस एक्ट का कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ नेम जो है वो प्रोहिबिटेड है कोई भी लिविंग या डिसीज्ड पर्सन का, ठीक है। और सेक्शन 34 कहता है कि वन कैन कैरी ट्रेड अंडर हिज ओन नेम, अगर किसी को कोई ट्रेड करना है तो वो अपने नाम के अंडर कर सकता है और किसी के नाम में नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? उसके बाद हमारे पास आ गया कंज्यूमर नोटिफिकेशन 2022। कंज्यूमर नोटिफिकेशन 2022 क्लियरली कहती है कि किसी भी सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी का अगर अनऑथराइज्ड यूज हुआ है, किसके लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। किसी भी सेलिब्रिटी के नेम का अगर कमर्शियल पर्पस के लिए या इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए अनऑथराइज्ड यूज हुआ है तो वो अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद आती है ASCI। ASCI क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका जो चैप्टर 4 है, हालांकि ये एनफोर्सिएबल नहीं है, पर स्टिल चैप्टर 4 डील करता है कि भाई अगर किसी भी सेलिब्रिटी का या किसी भी पर्सन का अनजस्टिफाइबल अनऑथराइज्ड यूज होता है, किसके लिए? ताकि जो यूज कर रहा है वो अनफेयर एडवांटेज ले सके, तो वो अलाउड नहीं है एडवर्टाइजमेंट्स में, ठीक है। वो क्लियरली ये बात ले डाउन करता है। उसके बाद भाई हमारे पास आर्टिकल 20 तो है ही। 21 आर्टिकल हमारे पास सीधा सीधा है, ICC वर्सेस RV के केस में कहा था कि राइट टू पब्लिसिटी आता है अंडर प्राइवेसी, ठीक है। और आज R राजगोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो 21 आर्टिकल का पार्ट है, ठीक है। अब ये देखो, इन्हीं चीजों से हम आगे चलते हैं। देखो, प्राइवेसी किसका पार्ट है और पब्लिसिटी प्राइवेसी का पार्ट है। इसका क्या मतलब है कि पर्सनालिटी राइट जो है उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पब्लिसिटी राइट क्या है कि एक पर्सन जो है अपने नाम का, अपनी इमेज का, अपनी किसी भी चीज की पब्लिसिटी कर सकता है और सिर्फ वही पब्लिसिटी कर सकता है और कोई नहीं। मेरे डायलॉग से, मेरी किसी बात से या मेरी किसी वॉइस से पैसे कमा सकता, तो इसीलिए बस मैं ही कमर्शियल यूज कर सकती हूँ अपनी पर्सनालिटी का और कोई नहीं कर सकता। और दूसरा क्या गया? प्राइवेसी राइट्स। प्राइवेसी क्या है कि प्राइवेसी नॉर्म्स, मेरी प्राइवेसी है, मेरी फोटोज प्राइवेट है, मेरे लिए है और कोई उसका अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकता। अब रेमेडी कौन सी मिलती है? नेचर कौन सा है? पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ क्या हो गया? पासिंग ऑफ है कि भाई एक सिविल लॉ का है, ठीक है, जो कॉमन लॉ से आया है, तो पासिंग ऑफ की जो है वो रेमेडी मिल जाती है और रेपुटेशन लॉस होता है इससे, तो इसीलिए इसको हमने पासिंग ऑफ के अंडर कंसिडर किया है। फिर आ गई हमारे पास रेमेडीज। रेमेडीज क्या क्या है भाई? देखो, रेमेडी हमारे पास हर तरीके, हमारे पास सिविल है, हमारे पास क्रिमिनल है। क्रिमिनल में डिफेमेशन हो गया, जोन डो ऑर्डर हो सकता है। जोन डो ऑर्डर क्या होता है हम ये देखते हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नेगी का केस था, आगे हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नेगी, सॉरी, अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नेगी, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में कोर्ट ने फर्स्ट टाइम जोन डो ऑर्डर पास किया था। जोन डो ऑर्डर क्या है? जोन डो ऑर्डर है ऑर्डर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। एक पर्सन के खिलाफ पर्सनालिटी राइट्स नहीं मिलते, हमें अगेंस्ट द होल वर्ल्ड मिलते हैं। तो ये जोन डो ऑर्डर जो है वो पास कर देता है कोर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस पर्सन के जो पर्सनालिटी राइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे
वर्ल्ड एट लार्ज के खिलाफ ऑर्डर हो गया कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी यूज नहीं कर सकता। अब क्या क्या आता है पर्सनालिटी राइट में, किसी का नाम है वो नहीं यूज कर सकता, किसी की फोटो है वो नहीं यूज कर सकता, किसी की वॉइस है, ठीक है, जैसे अमिताभ वाले केस में अमिताभ बच्चन की वॉइस थी जो केबीसी में वो यूज हो गई थी, किसी के साइन है, ठीक है, किसी की लाइकनेस है, ठीक है, कि कौन कैसा है, वो वाली चीजें जो है वो यूज नहीं करी जा सकती। फिर हमारे पास आगे अब एक नया एरा आ रहा है, तो नई नई टेक्नोलॉजी में क्या क्या है हमारे पास, डीप फेक्स हो गया या एआई हो गए, बिल्कुल क्लियर डीप फेक बता देते हैं जो इवन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो डीप फेक्स और एआई में भी अनऑथराइज्ड यूज फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए है और रेपुटेशन लॉस कोज करता है, तो वो भी इसके अंडर आ गया और वो भी अलाउड नहीं है। फिर यूएस में जो है 2024 में एल्विस एक्ट आता है, इंश्योरिंग लाइकनेस वॉइस एंड इमेज सीक्रेसी एक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं वर्ल्ड वाइड, ताकि हम जो पर्सनालिटी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। अब हम इसके केसेस देखते हैं। देखो, दिलेर मेहंदी एंटरटेनमेंट वर्सेस बेबी गर्ल, इस केस में क्या हुआ था, इसमें कहा था राइट को रिकॉग्नाइज करा और ये कहा कि डिस्टिंक्टिव है और राइट टू चूज है। इस केस में क्या हुआ था कि भाई जो दिलेर मेहंदी है ना, सेम वैसी जो ये बेबी गर्ल एंटरप्राइज है, ये सेम दिलेर मेहंदी जैसी डोल्स बेच रहा था और वो गाना भी गाती थी उसके सिमिलर ही, तो इसलिए ये अलाउ नहीं किया गया। फिर टाइटन वर्सेस राजकुमार ज्वेलर्स में अमिताभ बच्चन की एड पे फोटो चिपका दी, तो नहीं, पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन है, तो अलाउ नहीं किया गया। फिर मैं हूँ रजनीकांत मूवी थी, उसमें कहा कि भाई तुम रजनीकांत के नाम हो गया, डायलॉग्स हो गया, ट्रेड्स हो गए, तुम ये नहीं यूज करोगे। फिर अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नेगी का केस, उसमें क्या हो गया कि जो केबीसी में वॉइस थी और भी जो अदर यूनिक कैरेक्टर्स थे वो बहुत सारे लोग लॉटरी में और कहीं कहीं लगा के यूज कर रहे थे, तो इसलिए कोर्ट ने क्या करा था, इसमें जोन डो ऑर्डर पास कर दिया था अगेंस्ट द होल वर्ल्ड की कोई भी नहीं कर सकता। फिर टीएम के वैसे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या था, इसमें क्या हो रहा था कि जो डीप फेक्स बन रहे थे कैरेक्टर्स के, और डीप फेक्स से जो है ना वो पोर्नोग्राफी जनरेट करी जा रही थी करेक्टर से रिलेटेड। फिर अनिल कपूर ने अपने अपना जो डायलॉग है झकास और बाकी पर्सनालिटी राइट्स, और अरिजीत सिंह ने अपनी वॉइस पे ऑब्वियसली ले लिया था, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड क्या है अब, ठीक है, बहुत आगे तक पहुंच सका है, मतलब अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है पर्सनालिटी राइट्स, ऐसा नहीं है कि वेल डेवलप्ड है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, तो इसलिए कुछ वे फॉरवर्ड है, तरीके हैं जिससे और आगे बढ़ सकता है और बेटर चीजें हो सकती हैं। जैसे कि ऐसे लो हम लेके आ सकते हैं जो कि ऐसे लो लेके आ सकते हैं जो डायनेमिक हो, जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी और जो भी चैलेंजेस हैं उनके साथ साथ वो डील कर दें, ठीक है। ना सिर्फ इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है पर सोशल मीडिया और इंटरमीडियरी सब पे अप्लाई होता है। फिर उसके बाद हो गया कि टाइम बाउंड मैनर में इफेक्टिव कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है वो ये प्रोवाइड हम कर सकते हैं कि भाई अगर मान लो किसी के वॉयलेट भी हो रहे हैं तो बहुत जल्दी एज सुन एज पॉसिबल जो है उसको एक रिलीफ मिल जाए और वो कंप्लेंट का एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन हो सकती है, क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि पर्सनालिटी राइट्स एक कंट्री के लोगों के एक ही कंट्री में वॉयलेट हो जाए, ठीक है, हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे वायलेशन हो रही है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे वायलेशन है तो ऑब्वियसली हमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, ये सब हम कर सकते हैं, नए लॉज ला सकते हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की लिबिलिटी बना सकते हैं, टाइम बाउंड कंप्लेंट ला सकते हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे जो पर्सनालिटी राइट्स है वो बढ़ते 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 और ऊपर पहुंच जाए और सबके जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो जाए। और ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।